आज का मोटिवेशनल वीडियो है, बीता वक्त वापस नहीं होता। यानी जिस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में लगा हुआ है, जिस तरीके से व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्थायी हैं, वो कभी भी जाने वाली नहीं है, वो उसके पास रहने वाली है। इसलिए व्यक्ति जो है अपने जीवन में वक्त की कीमत को समझने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है कि मतलब मेरी उम्र बहुत लंबी है अभी, इसलिए प्लानिंग भी लंबी हो सकती है भाई। क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लंबी उम्र तक जीते, इसलिए उम्र तो लंबी होती है, लिहाजा हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर कुछ भी कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग एक सामान्य व्यक्ति की सोच जो है वो ये कहती है कि व्यक्ति को जब वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जनरली एक सामान्य व्यक्ति होगा तो वो ये सोचता है कि मैं एक उम्र के बाद तो ईश्वर से जुड़ूंगा। वो उम्र कौन सी होगी? वो या तो होगी 40 साल के बाद या फिर होगी 60 साल के बाद, मैं तब ईश्वर से जुड़ूंगा। यानी उसको ये पता है, यानी वो निश्चित कर चुका है कि 60 साल तक तो मेरी उम्र है ही, उसके बाद 60 साल तक उम्र नहीं है मेरी, 100 साल तक उम्र है, तो 60 साल के बाद भगवान से जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं 60 साल के बाद ही अपने जीवन में ईश्वर से जुड़ूंगा। ये सामान्य व्यक्ति की सोच बता रही हूँ। जिन लोगों को आध्यात्म के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति जीवन के सत्य को नहीं जानते, जो ये मानते हैं कि उनका जीवन बहुत बड़ा है, इसलिए वो कुछ भी ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कार्य असंगत है। असंगत क्यों? क्योंकि भाई एक स्थिति के बाद तो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक कभी पता नहीं है जीवन में कब क्या होने वाला है। इसलिए वर्तमान में रहना सबसे श्रेयस्कर है कि व्यक्ति वर्तमान में होकर वर्तमान में ही गलतियां करने से बचे, वर्तमान को संभाले, हर पल का यूज़ करे, सही ढंग से उसको अपने कामों में ले, सही ढंग से वो आगे बढ़े। लेकिन नहीं, व्यक्ति कहता है कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी ये उम्र थोड़ी है कि मैं ईश्वर से जुड़ूँ, ये उम्र थोड़ी है कि मैं ये सब काम करूँ। यानी ये सब काम से मतलब यदि बहुत सारे बच्चों को भी देखा होगा, बहुत सारे कहते कि अरे इसके लिए अभी कैरियर के बारे में सोचने को बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो छोटा है मेरा बेटा, वो ऐसा ऐसा कैसे सोच सकता है, अभी उसकी उम्र क्या है। यानी पेरेंट्स तक की स्थिति ये है कि वो 25 साल का बेटा है, लेकिन या पुत्र है या पुत्री है, लेकिन उनका सोचना ये है कि अभी तो ये छोटा बच्चा है, थोड़ा तो बड़ा होने दो, तब जिम्मेदारियाँ संभालेगा, अपने आप काम कर लेगा। तो ये एक तरीके से व्यक्ति विशेष थी, इसको हम कहेंगे कि ये मूर्खता है। मूर्खता है जहाँ पहले ही गलती की हुई है। पहले गलती कब की है कि जब बच्चे ने जन्म लिया और जब बच्चा उम्र के साथ साथ बढ़ने लगा, तभी उसको उसके जीवन की सही दिशा देने की बजाय आप 25 साल का हो गया तब भी आप उसे बच्चा कह रहे हैं, जो कि संतान को उत्पत्ति कर सकता है, संतान की उत्पत्ति हो सकता है, उसने कर भी ली हो, उसकी संतान भी हो। तो बहुत सारे लोग तो उस समय एक समय ऐसा था कि जहाँ 16 साल की उम्र में शादी कर देते थे। अब 16 साल की उम्र में जिस बच्चे की शादी हुई है, जिसका बच्चा 8 साल का है, और आप उसे बच्चा कह रहे हैं। 16 साल में हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जीवन में ये वेदों के हिसाब से, ये चीज़ों के हिसाब से कि व्यक्ति अपने जीवन को चलाने की स्थिति में है। तो जब व्यक्ति अपनी स्थिति को संभालने, अपने जीवन को संभालने की स्थिति में आ जाता है, राजगद्दी संभालने की स्थिति में आ जाता है, घर की जो है बड़ी जिम्मेदारी संभालने की स्थिति में आ गया, क्योंकि हम यही समझते हैं ना, जो यदि जिम्मेदारी नहीं संभालने की स्थिति में आता तो हम उसका विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन
16 साल की उम्र को तो हम उस समय यही मान के चल रहे थे कि ये बहुत ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति एक जिम्मेदारी को संभाल सकता है, क्योंकि 16 साल के बच्चे से उम्मीद की जाती है कि वो मैच्योर हो चुका है, अपने डिसीज़न ले सकता है। उसे आप बच्चा कैसे कह सकते हैं? वो बच्चा नहीं है, अब बढ़ चुका है। उसके भावनाओं को बदलने की ज़रूरत है, उसके जीवन में बदलाव आए, इसके लिए खुद को भी उसके साथ साथ अब थोड़ा सा अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। उसको यही शो करने की ज़रूरत है कि अब तुम बड़े हो गए हो। ये क्या है कि यहाँ से लेके वहाँ तक घूम रहे हो? ये क्या है कि क्यों अपने काम को सिंसियरली नहीं देख रहे हो, अपने परिवार को सिंसियरली नहीं देख रहे हो? बाकी सारे लोग तुमसे छोटे हैं, तुम अब एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुके हो, जिम्मेदार नागरिक बन चुके हो। 18 साल की एज में वोट देने की स्थिति बनती है, यानी आप एक कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं, आप 21-22 साल का व्यक्ति जो है वो IAS अधिकारी बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो युवा खून होता है, यानी उसके अंदर पूरी वो भावनाओं से भरा हुआ है, जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभा सकेगा, निर्णय लेने की क्षमता है उसके अंदर। वो टूटा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, किसी तरीके से सिमटा हुआ नहीं है, डर नहीं है उसको किसी तरीके का। तो जिसके अंदर आत्मबल बना हुआ है, वो आत्मबल आगे तक बना रहे, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसको पीछे से सपोर्ट मिले। सपोर्ट मिलेगा तो वो उस आत्मबल के द्वारा सब कार्य कर सकता है। इसीलिए तो हम उसको इतना बड़ा पद दे देते हैं। इतना बड़ा पद, ये सामान्य पद तो नहीं है। किसी को हम कलेक्टर बना दें, यानी सामान्य पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। जिम्मेदारी संभाल सकता है, अच्छी बुरी स्थितियों को समझ सकता है। और हम ऐसे में जब 21 साल का व्यक्ति इतना मैच्योर हम समझ रहे हैं, वहाँ पर आप 25 साल के बच्चे को कह रहे हैं अभी ये बच्चा है, अभी समझता नहीं, यानी आप गलती पर गलती कर रहे हैं। फिर उस बच्चे की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि जब आप एक इस तरीके के जीवन को देते हैं और जब आप बेटे और बेटी में भेद नहीं करते और दोनों को इस तरीके से बढ़ाते हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैच्योरिटी कभी भी आपको गिरने नहीं देगी, गलत तरफ झुकने नहीं देगी। जब आप मैच्योर हो गए, मैच्योर होने का मतलब ये गलत और सही का डिसीज़न लेने लायक बन गए, तो गलतियां करने से भी बच जाएंगे। जीवन में बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों से बचेंगे कब? जब आपको सही रास्तों का पता होगा तो गलतियां करने से बच जाएंगे। डिसीज़न लेना आता होगा तो आप ले लेंगे। वक्त का इंतज़ार नहीं करेंगे कि मैं आगे 50 साल की उम्र में करूँगा। अरे 50 साल की उम्र में यदि ऐसी स्थिति बनती तो हर व्यक्ति 50 साल की उम्र में जीवन शुरू करता, लेकिन नहीं, जीवन शुरू से ही एक ख़ास तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि हर पल का महत्व है। बहुत मुश्किल से, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 जन्म मनुष्य योनि मिलेगी। 7 जन्म तक मनुष्य योनि मिलती है एक व्यक्ति को, और उसके बाद वो योनि, वो जीवन बदलता है। जब बदलेगा तो आपके अच्छे कर्मों के अकॉर्डिंग बदलेगा और आपके बुरे कर्मों के अकॉर्डिंग बदलेगा। जो हम कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि नरक में, अरे नरक की स्थिति पहुंची क्यों? पहुंची क्यों? इसका मतलब आपके पाप उस स्थिति पर पहुंच गए कि अब कोई सज़ा भी, कोई भी सज़ा आपके लिए काम करने लायक बची ही नहीं। तब व्यक्ति को वापस से उस स्थिति में भेजा जाता है जिसमें उसको कठिन से कठिन कष्ट उठाना पड़े। बहुत से जीवन कहते हैं साम दाम दंड भेद, चारों स्थितियाँ जिससे व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति कुछ कहते हैं ना, कुछ समझना ही नहीं चाहते, तब क्या करेंगे आप? तो फिर उनको प्रकृति दंडित करती है। इंसान नहीं दंडित करता, प्रकृति दंडित करती है। तब व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक भटकता है।
तब उसे होश आता है कि मैंने ये काम गलत किया, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, तब वो भागता है वहाँ से। उससे पहले तक उसको ना समय की वैल्यू है, ना अपने काम समय पे करेगा, ना अपनी अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहता है। उत्तरदायित्व पहले तो उसे परिवार की तरफ से नहीं दिया गया, खुद से उसने लिया नहीं। क्योंकि कई बार व्यक्ति को स्वतंत्रता बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? भाई मैं सुबह, मुझे जहाँ 4 बजे उठना चाहिए, मैं यदि 1 बजे उठ रहा हूँ तो कितनी अच्छी बात है, मेरे अपने अपने अकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोग इसलिए बिजनेस को चुनते हैं कि वो उनको समय पर उठना नहीं पड़ेगा, वो अपने हिसाब से उठेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों की जीवन में तरक्की तो होती है, लेकिन बहुत देर में जाकर के होती है, क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं उनको दंडित कर रही होती है। जो लोग मेहनत करने वाले होते हैं, जो लोग समय पर मेहनत करते हैं, उसका परिणाम समय पर आ भी जाता है, आ भी जाता है परिणाम। और इसीलिए कहा कि 18 साल की उम्र में जो बच्चा अपने करियर से जुड़ जाता है, उसके जीवन में बहुत तरक्की होती है। ये आप जो है किसी भी तरीके से आप जो है निरीक्षण करके, परीक्षण करके आप पता कर सकते हैं कि 18 साल की उम्र में यदि किसी व्यक्ति ने अपने करियर को चुना, अपने जीवन की बागडोर संभाली, तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि अब वो सतर्क हो चुका है। जब आपके उसे हर चीज़ का पता है कि क्या मुझे क्या करना है, टाइम में बंधने का मतलब अनुशासन में जब व्यक्ति बंध जाता है, जब किसी चीज़ से जुड़ जाता है, तो वो वक्त की कद्र कर रहा होता है। उसे मालूम है मुझे 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, या अपने बिजनेस शुरू किया है तो वहाँ पहुँचना है, या मेरे अंडर में इतने लोग काम कर रहे हैं। जब उसे ये पता है तो वो जागेगा, चलेगा। फिर नींद आ रही हो तो भी नींद उसको हटानी पड़ेगी। और जिम्मेदारी नहीं है और काम मिल गया और काम पर पहुंच गया व्यक्ति, फिर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, तो वहाँ पर भी लापरवाही करेगा। लापरवाही का परिणाम क्या होता है, और सही का परिणाम क्या होता है? इसलिए लापरवाही का परिणाम ये है कि आप कर रहे हैं जीवन भर, आप एक ही जगह पर बने हुए हैं, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, वहीं रहते हैं आप, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आप खड़े हुए हैं अंत तक। लेकिन जो मेहनत करते हैं वो लोग उसी पद से शुरू करते हैं, न जाने कहाँ निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत बराबर की थी। कर रहे हैं, वो वक्त को समझ रहे हैं। वक्त को समझना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो वक्त आपको समझा देगा। इसलिए वक्त की कद्र करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें तो व्यक्ति को बाद में अफसोस होता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। इस काश को अपने जीवन में मत आने दीजिए। इस काश का कोई सोचने का कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि अब आप यदि अपने जीवन में काश शब्द को लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। अब लाने का उसका कोई महत्व नहीं। अब सिर्फ यही है कि वर्तमान की स्थिति को समझिए, सिर्फ वही कीजिए, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं। यदि उम्र के किसी भी पड़ाव पर आपको अक्ल आ गई, यानी समझ आ गई, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। आपका जीवन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि आप दूसरों के लिए, या दूसरे आपके लिए जो है एक जो कहेंगे कि एक आदर्श बनेंगे, और आप जीवन में एक बहुत बड़ी जर्नी को पूरी करके इस जीवन को सफल बना पाएंगे। तो जीवन की सफलता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि जो हमने काम चुना है वही हमको मिल जाए और उसी में हम सिर्फ तरक्की करें, सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं करती। जीवन बनता है बहुत सारी चीज़ों से जोड़ करके। हमने संसार में जितने दायित्व, जितने हमारे लिए कार्य सौंपे गए, हमने उन सभी कार्यों को बहुत अच्छे से किया। वो भी उसमें एक जुड़ा हुआ कार्य है कि आपने अपने जो जॉब को किया, अपने जो और काम को किया, वो बहुत अच्छी ईमानदारी से किया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी कहीं महत्वपूर्ण है
कि आपने जीवन की जो भी जीवन के जितने भी दायित्व हैं उन सबको ही बहुत अच्छे से निभाया। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।